यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। छोटे भाई, ये पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा, उसकी वजह सही कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपकी जोग्राफियाई पोजीशन क्या है ये देखें। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया मतलब ट्रेड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, ये सारे लगा रहे हैं। आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बर्तानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तारीफ तो आपने फिर कर दी कि भाई वो बेहतर हो गए हैं, वो और दूसरे नंबर पे उन लोगों की किया, तो लोग ही तो हिंदू है ना। देखो, वो हिंदू की नहीं मैंने की, मैंने लोग एजुकेशन की थी, इंसानियत। इसमें कहा यह गया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास अभी भी ये राइट है कि वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके खिलाफ अगर कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो उसको वो दाखिले से रोक सकती है। वो कहेगा कि नमस्कार दोस्तों, यूके की पार्लियामेंट में एक बिल पास होने वाला है। बताया जा रहा है जो पाकिस्तान के लोग हैं उन पर रोक लगाने वाला है यूके, क्योंकि वे यूके में दंगा करते हैं, इस वजह से कर रहा है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जली हुई है कि हमारी ये औकात रह गई है। आप देखिए इस वीडियो में। यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। अब पाकिस्तानी यूके में क्यों एंटर नहीं हो सकेंगे, इस सिलसिले में क्या डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ एक और खबर ये कि स्पेन की पुलिस पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों कर रही है। दोनों खबरें अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत बुरी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक खबर और भी इसमें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे वो मिस्टेक, एरर या जोक जो कि हमारे नए प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो उनको कहा जा रहा है, लेकिन हमारे नए प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वो क्या कहा है। वैसे तो वो अक्सर ही कुछ ना कुछ गुल खिलते रहते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो गुल खिलाया है वो क्या उन्होंने कहा है जो अब उस बात को बड़ा उसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते उस खबर की तरफ जिसमें हमें पता ही चलता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बर्तानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि स्काई न्यूज पर यह मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बर्तानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का केओस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों, या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे नहीं होने दिया जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इख्तियार किए हैं, कुछ ऐसी जो है वो उन्होंने तरीके इख्तियार किए कि जिसमें वो पहले ही देख लेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी जाहिर है कि इसमें ये है ना कि एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका पहले ही पता है कि जो इस तरह के काम करते हैं उनको तो वैसे ही यूके की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐसे भी लोग कि जिनको छांटी करके ये देखा जाएगा कि उनका सारा बायोडाटा निकाल कर वो कि क्या इसमें से ऐसे लोग तो नहीं है कि उनके बायोडाटा से ये पता चल रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ये करेंगे, तो उनको जो वो अब वीजा नहीं दिया जाएगा, दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जनाब है फैसला उनकी तरफ से किया गया है और इसमें कहा यह गया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास अभी भी ये राइट है कि वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके खिलाफ अगर कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो उसको वो दाखिले से रोक सकती है। वो कहेगा कि नहीं, आप हमारे मुल्क में एंटर ही नहीं हो सकते। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये ऐसे अफराद को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कि जो बरतानिया है, यूके है, उसकी सिक्योरिटी को जो है, नेशनल सिक्योरिटी को भी कोई खतरा हो, तो कौमी सलामती के खिलाफ जो है वो खतरा जिसको समझा जाएगा उसको रोक दिया जाएगा। अब देखिए
ये सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनके नाम उन्होंने शामिल किए हैं। देख लें आप, एक तो अफगानिस्तान, चलें अफगानिस्तान की तो समझ आती है कि वहां पे जो कुछ अरसे में हुआ, जो सिलसिले चल रहे हैं तालिबान के हवाले से और बहुत कुछ, तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें आना बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। यानी अब इसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि यूके ये कह रहा है कि वार्निंग लिस्ट है और उसमें हम ऐसे पाकिस्तानियों को दाखिल नहीं होने देंगे। इससे पता ही चलता है कि ऑलरेडी क्या वहां पर बड़ी तादाद ऐसे पाकिस्तानियों की है कि जिनकी बिना पर जो है क्या इस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। तो देखिए कई एक ऐसी खबरें भी चलती रही हैं, ऐसी जो है हालात भी पैदा होते रहे हैं जिसमें वो ये बताते रहे कि वहां पे पाकिस्तानी जाके क्या करते हैं। ये जो है ना, ये मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। ये एक बहुत शर्म की बात इसलिए कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या आते हैं वहां पर अपने कंफर्ट के लिए, आप कहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे, आप अपने फैमिली की, खानदान की लाइफ को बेहतर करेंगे, आप जिंदगियों को बेहतर बनाएंगे, आप जो पैसा है वो पाकिस्तान वापस भेजेंगे जिससे आपका मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। लेकिन इससे उलट काम क्या होता है? काम ये हो रहा है कि वहां पर ऐसे ऐसे जराइम हो रहे हैं कि जिनमें इन लोगों के नाम आते हैं जिनका इन मुल्कों से ताल्लुक है, खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे नाम, सीरिया, कुछ ऐसे नाम। अच्छा, ये वही कंट्रीज हैं, बल्कि अब इसमें देखिए वो वाले कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान का नाम फिर भी शामिल है। जैसे हम कहते हैं कि जनाब कोई भी जो सबसे डाउन कंट्रीज हैं, सीरिया, इजिप्ट और यमन, वहां उसके साथ अब आता है पासपोर्ट का नाम। लेकिन इनमें तो सिर्फ 3 कंट्रीज है जिसमें नाम आ रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके अलावा इंडोनेशिया। तो और भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताने बैठूं जो कि ये बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा किया गया है और इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें जो है ये बताया गया है कि कोई भी ऐसे लोग जो हैं वो जब इसके लिए वीजे के लिए अप्लाई करेंगे उनका पहला सारा देखा जाएगा और होम सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दी हैं कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जो कि इस तरह का कोई यहाँ पे आके कर सके, लोगों को उकसा सके, तो उसको नहीं आने दिया जाएगा। अब छोटे भाई, ये पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा, उसकी वजह सही कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपकी जुग्राफियाई पोजीशन क्या है ये देखें। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया मतलब ट्रेड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, ये सारे लगा रहे हैं। आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका इंडिया वाला बॉर्डर सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ईरान है, वो सेफ है, वो भी सेफ नहीं है। चलें, 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हमारी इंटरनेशनल मतलब हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, लेकिन इंडिया का मान लिया कहीं ना कहीं, हालांकि मेरे मानने में नहीं आता जितनी वो डेवलपमेंट की तरफ चला गया आज वो हमारे से जंग करेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लिया जी कहीं ना कहीं दुश्मनी है। अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री, क्यों वो हमारे साथ नहीं चलता? ईरान तो इस्लामिक कंट्री, क्यों नहीं हमारे साथ चलता? बड़ा मजा आ रहा है इनसे। ठीक है, एक बात और आप सही कह रहे हैं, ठीक है, हमारी कुछ गलतियां, हमारी गलतियां हैं, वो किन की है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम अमन चाहते हैं जी, लेकिन अमन क्यों नहीं होने देते? ये जो असला बेचने वाले हैं ना, जो अमेरिका है, जो ये चाइना है, ये सारे डीलर हैं असले के। हाँ। तो अगर हम पूरा अमन हो गया, इंडिया पूरा अमन हो गया, ईरान पूरा अमन हो गया, पाकिस्तान पूरा अमन हो गया, अफगानिस्तान, असला कौन खरीदेगा भाई? ठीक है, लेकिन जिन कंट्रीज को ये बात समझ आ गई है, इंडिया को ये शायद बात समझ आ गई है, आज वो वेपन के ऊपर उतना वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क कर रहा है अपना टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो वर्क कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर सकता, एक तो वो इतने ज्यादा वो मुतासब है, मुतासब है। हम तो ये कहेंगे हम उनके मुखालफ हैं, असली मुखालफ है, क्योंकि वो हिंदू हैं। अच्छा, लेकिन इकोनॉमी के इसलिए वो बेहतर हुए हैं कि यार उन्होंने ना एजुकेशन पे तवज्जो दी है। ठीक है। अच्छा, ये तारीफ तो आपने फिर कर दी कि भाई वो बेहतर हो गए हैं, वो और दूसरे नंबर पे हाँ। उन लोगों की किया, तो लोग ही तो हिंदू है ना। देखो वो हिंदू की नहीं मैंने की, ठीक हो मैंने लोग एजुकेशन की तरीफ, इंसानियत की है। इंसानियत की। अच्छा, आप यूरोप देखें, ठीक है, आप सारे मसाले देते हैं, इमरान खान साहब मसाले देते हैं, फलां देते हैं कि जी इन मुल्कों में देखो कानून कैसा है, इन मुल्कों लॉ एंड ऑर्डर है। इन